नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे. Lots of blessings to my soul family and all the subscribers. कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स. और इसी एनर्जी के साथ आज की रीडिंग को हम शुरू करेंगे. तो ये जो रीडिंग होगी कलेक्टिव रीडिंग होगी और सभी के लिए होगी, सभी साइन के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं. फॉर ऑल द पीपल, फॉर ऑल द एनर्जीज. कोशिश करना आप रीडिंग को खुले मन से देखो. कोशिश करना आपके अंदर कोई किसी तरीके का बैर, आपके अंदर किसी तरीके की गलत भावना बिल्कुल भी ना हो. कोशिश करना कि आप बिल्कुल रिलैक्स होके इस रीडिंग को देखो, ठीक है. और कोशिश करना कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करो अगर आप चैनल पे नए आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो. तो चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं. लेके एंजल्स का नाम बोलो. हरे कृष्णा, जय श्री राम. पहला कार्ड सन की एनर्जी. सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, फाइव ऑफ कॉइन्स की एनर्जी. एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी. ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, माइंड को क्लियर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा डीप ब्रेथ लीजिए. थ्री ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी. सोर्ड्स बहुत हो रहा है, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, नाराज़गी बहुत ज़्यादा है आपकी या तो आपके पर्सन की. किसकी नाराज़गी है ज़रा मुझे बता दो. फिर से सोर्ड्स आ गया, एट ऑफ सोर्ड्स आ गया, किंग ऑफ कप्स आ गया. ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही मतलब कहते नहीं है, बहुत ही टेढ़ी खीर है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी. बट कोई नहीं, ठीक है. इस कार्ड को यहीं रखते हैं, हमें दूसरे कार्ड की ज़रूरत होगी. रीडिंग को प्यार दीजिए, प्यार बांटते चलो. लाइक करो जी, लाइक कर दो. जब तक कार्ड की शफलिंग हो रही है, शफलिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ. आपको शफलिंग वाला पार्ट देखना है, मिस नहीं करना है, बिकॉज वो आपकी एनर्जी है. डेडिकेटेड एफर्ट, आपके पर्सन का डेडिकेटेड एफर्ट. एम्ब्रेस, फ्लो. ठीक है, फ्लो. देखो, मैं आपको एक सही साफ बात बता दूं. इस पर्सन की जो ऑनेस्टी है वो मुझे भा गई है. ठीक है, इस पर्सन के अंदर जो मैं ये ताकत देख रही हूँ कि वो अपनी दिल की बात को आपसे शेयर करना चाहते हैं. ठीक है, अपनी दिल की बात को आपको कह देना चाहते हैं. अपनी दिल की बात को वो छुपा के अपने अंदर नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि अपनी दिल की बात को जब वो छुपा रहे हैं आपसे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में. आप समझने की कोशिश करना. ये जो आपके जो पर्सन है वो लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं ना, ये खेल खेलने में इस इंसान को मज़ा नहीं आ रहा है. ये जो आपका लव है ना, आप दोनों का जो लव है, आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत आसान नहीं है निभाना. वो पर्सन आपको बताना चाहते हैं ये बहुत टफ है. आपके पर्सन पे ये बहुत टफ हो रहा है मेंटली. ठीक है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आपके पर्सन के लिए ये रिश्ता निभाना बहुत ज़्यादा टफ है. और इस इंसान को तो जबकि ऐसा लग रहा है द सन की एनर्जी से, जिसे कहते नहीं हैं
एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जैसे कि ये पर्सन कोई वॉर लड़ रहे हैं और जीत में जो जीतेगा उसको मिलेगा इनाम, वो है प्यार, वो हो आप। इस इंसान ने ना इस पूरी जंग को, आपकी जो लव की जो फाइट है ना, उसको पूरी तरीके से अपना लिया है। ये बात आप समझ लो, पीछे नहीं हट रहा है ये इंसान। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। ये जो टाइम है ना, वो आपके पर्सन के अंदर मुझे इतना ज़्यादा जज्बा दिखाई दे रहा है ना कि कोई मुझे कुछ भी कह ले, कोई मुझे कुछ भी कर दे, मुझे अपना इनाम पता है। मुझे पता है कि मुझे कौन मिलेगा, मुझे कौन मिलेगी अगर मैं इस सफ़र को ख़त्म ना करूँ तो। सब कुछ मेरे हाथ में ही तो है। अगर मुश्किल सोच के ये पर्सन सफ़र ख़त्म कर देते हैं तो ये मान लो कि आपके मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे। पर जब तक ये चलते जा रहे हैं, इस जर्नी को खुद से एंड नहीं कर रहे, तब तक थोड़ी बहुत तो उम्मीद तो रहती है ना कि आज सही नहीं हुआ तो कल सही हो जाएगा, कल सही नहीं हुआ तो फिर एक बार कोशिश कर लेंगे। यही रीज़न है कि इस पर्सन ने आपको कभी क्लोजर ही नहीं दिया, आपको ब्रेकअप का रीज़न नहीं बताया है। नहीं बताया ना? आप लिखो ब्रेकअप कमेंट्स में। और रीडिंग अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके 3 ऑप्शन आएंगे साइड में, बेल आइकन पर ऑल ज़रूर दबा देना। तो यहाँ पे क्या लग रहा है ना, आप देखो इनके आसपास अभी सब कुछ बहुत शांत से, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत सही चल रहा है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है इनकी लाइफ में, और वो अबंडेंस से ही आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। झगड़ा नहीं हो रहा है यहाँ पे, वो भी शांत हैं, आप भी शांत हो। शांति ही एक तरीके से एक मैग्नेट का काम करती है, और वो मैंने देख लिया आप दोनों के रिश्ते में। साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन शांत इसीलिए है क्योंकि इनके मन में जो खिचड़ी पक रही है वो किसी को नहीं बताना चाहते। शांति का रास्ता इस पर्सन ने इसलिए चुना है कि जो इनकी एनर्जी है, जो इनका एक्शन है, वो आपके लिए लगे, आपके खिलाफ ना लगे, आपके लिए लगे, क्योंकि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। मैंने बोला ना अबंडेंस एनर्जी। पता है इस समय ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जिस समय आप रीडिंग देख रहे हो, या तो टाइम वहाँ पे 11 बज रहे हैं या तो 5 बज रहे हैं, ठीक है? या तो सुबह के 11 बज रहे हैं या तो शाम के 5 के आसपास हो रहे हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ किस टाइम आप देख रहे हो, क्योंकि जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हो ना हो, इस समय यह पर्सन आपके टेक्स्ट मैसेज को पढ़ रहे हैं, या जिस जगह गए थे वहाँ की कोई चीज़ आपने खाई थी, या वहाँ पे कोई चीज़ें खरीदी थी, वो देखी थी, वो चीज़ें जो है ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तड़पा रही है। सच बताऊं तो इस समय आपके पर्सन आप दोनों की आखिरी मुलाकात को लेकर बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। इनका बस चले ना तो ये पर्सन टाइम मशीन लेके पीछे चले जाए और उस मोमेंट को जाके रीप्ले कर दे। लास्ट टाइम जब इन्होंने आपको देखा था, वो इस इंसान के लिए सबसे इनकी पसंदीदा मेमोरी रही है, और कुछ अनबन हुई है, किसी चीज़ पे बहस हुई है, या तो खूब जम के बहस हुई है, कहा सुनी हुई है, या तो दोनों ने किसी से चूं तक नहीं बोली है, कुछ नहीं बोला है। बस उस दिन ऐसा फील हो रहा था कि जाने से पहले सब सही हो जाए, जाने से पहले सारे इमोशंस को ठीक कर दें, जाने से पहले एक दूसरे को प्यार से आई लव यू बोल दें, जाने से पहले एक दूसरे को गले लगा लें। लेकिन जो जो चाहा था, यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इमोशंस बहुत रहे, ऐसा नहीं है। जो इनका मन कर रहा था आपके लिए
उनमें से वो एक भी चीज़ नहीं कर पाए, मतलब पेट तक आई बात, ज़ुबान तक आते आते रह गई इस पर्सन की। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि अनफुलफिल्ड विश है इस पर्सन की, जो इच्छा पूरी नहीं हुई है ना, वो इच्छा इनको दिन रात इनके पीछे पड़ी हुई है, दिन रात इनको सोने नहीं दे रही है। वो जो छवि है ना आपके मन में, उनके मन में, आपकी आँखों की, आपके गालों की, आपके हाथों की, आपके सेंट की, वो आ रही है, बार बार आ रही है। कैसे आप चल के जा रहे थे, कैसे आपने मुड़ के देखा नहीं, वो सभी चीज़ें आपके बालों की, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए वो सेम है। आपके आसपास की जो एनर्जी की, कैसे उनका बहुत मन कर रहा था इस पर्सन को पास लेके बाहों में ले लूं, पर ऐसा हुआ नहीं। वो ऐसे करके सिचुएशन ठीक कर देते, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो एक अधूरी इच्छा इस पर्सन के सामने दिख रही है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है हर बार जब ये व्यक्ति आपसे मिलता है, उसके बाद वाला जो टाइम है ना, मुलाकात के बाद वाला टाइम इस पर्सन को बहुत तड़पाता है। मुलाकात के बाद वाला टाइम इस पर्सन को बहुत, मतलब कितनी तरसाता है। ये वो टाइम है, ये वो पीरियड है जिसके बाद आप दोनों सेपरेशन में आ गए हो, और इस इंसान के पास हाथ पे हाथ बैठे धरे बैठने के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आप इनके पास नहीं हो ना। ठीक है, मैं सच बताऊं, आपको सच बताऊं, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये एनर्जी, इस एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। ये जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन का पीछे नहीं छोड़ रही। आप हाँ बोलो चाहे ना बोलो, आप अगर मिलने के लिए मना भी करो ना, इस पर्सन को ना नहीं सुनाई देता, इनको हाँ सुनाई देता है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा मन है तो जाके मिल लूँ, मेरा मन है, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, लेकिन उसको देख तो लेंगे, उससे बात तो कर लेंगे, उसके आसपास रहने का मौका मैं छोड़ूँ तो क्यों छोड़ूँ। तो ये जो 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है ना, मैं आपको सही बता रही हूँ, ये आपके पर्सन की मजबूरी दिखा रही है कि कैसे एकदम से महसूस होता है कि सब कुछ है, ये पर्सन है मेरे पास, सब कुछ है और सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो इंसान मेरे से दूर जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, वैसी वाली एनर्जी। जैसे ना खाने में मज़ा है, ना खाने में वो स्वाद है, ना वो पानी में मिठास है, ना वो कोई भी चीज़, हर चीज़ इनको फीकी लगने लग जाती है। ऐसा लगता है वो जो वार्मथ है ना आपके आसपास, वो ये महसूस करते हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूँ, दिस पर्सन इज़, कभी इन्होंने बताया नहीं, बट आपको लेके ना ये बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी है। ये जो एनर्जी है, जैसे हमेशा इस पर्सन को ध्यान रहता है कि बहुत लोग हैं इसके पीछे, बहुत लोग इसको चाहते हैं, दूर से चाहते हैं, इसकी एक झलक के लिए वो मरते हैं, पर कोई जाके मेरा काम खराब ना कर दे। कोई जाके इसके दिल को ना छू ले। कोई मेरी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा ना कह दे जो इसके दिल को छू जाए और ये उसको अपना ले, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप लव को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। देखिए, मैं आज बोल नहीं रही हूँ ज़्यादा, लेकिन जो जो चीज़ों से मैं रीडिंग पे मेरा ध्यान है, जो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है ना, कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना इतने ज़्यादा उतावले हैं आपके लिए, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी को घास नहीं डालोगे,
आप किसी को भाव नहीं दोगे क्योंकि आप लव को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। इनको आपकी स्ट्रिक्टनेस पता है क्योंकि वो भी आपके साथ डील कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। उनको पता है आपकी स्ट्रिक्टनेस, लेकिन ये औरों पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है औरों को लेके इस पर्सन के मन में ये है कि आप पर पूरा भरोसा है लेकिन दूसरों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोग आप तक पहुंचने के लिए, आपके दिल को छूने के लिए, एक बार अटेंशन लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अगर किसी से बात कर रहे हो, मुड़ मुड़ के हंस के बात कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ कोई तस्वीर, कोई पिक्चर डाल रहे हो ऑनलाइन, इस पर्सन के मन में सवाल ज़रूर आता है, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी को ये कभी नहीं दिखाते। आपको लेके दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव। सच बोल रही हूँ। हाथ पैर ऐसा लग रहा है ठंडे हो गए, मजबूर हो गए हैं। ये पर्सन ने कभी भी अपना ये रूप आपके सामने नहीं दिखाया है, और वो इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपके सामने अपना ये रूप दिखा देंगे ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कमज़ोरी जानने के बाद आप उसी पे चोट दो। बात समझ रहे हो? तो ये पर्सन इस चीज़ को हिडन रखते हैं। कौन कौन इस बात से अग्री कर रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को हिडन रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना हिडन। ठीक है, हिडन ही रखते हैं ये पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इस पर्सन को ये चीज़ हिडन रखनी है, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आग बराबर की है कि नहीं दोनों तरफ। जैसे मुझे फील होता है, क्या जिसके लिए मेरे को ये फील होता है वो मेरे लिए भी ये फील करता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने कहा था टेढ़ी खीर है। मैं सही बता रही हूँ। ये एनर्जी इस रीडिंग में आनी ही थी क्योंकि आपकी दूरी बढ़ने का कारण ही यही है। सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, वो क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स है वो वाला, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। आपको आपके पर्सन का जो टेम्पर है ना वो पसंद नहीं है। टेम्पर, गुस्सा, एंगर इश्यूज, आपके पर्सन का जो मतलब कहते नहीं है, जो आपके लिए एंगर इश्यूज है, जो पॉजेसिवनेस है, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा चुभता है। आपको ऐसा लगता है कि कहीं फ्यूचर में ये पर्सन नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं फ्यूचर में ये पर्सन मेरी बात को दबाने ना लगे। ठीक है, पर यहाँ पे पता है क्या बोल रहे हैं ये पर्सन? मेरे पास एक ही इंसान है जिसके लिए मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, उसके अलावा मेरे पास कोई भी नहीं है। तो आपके पर्सन आपसे गुस्सा भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये आपको यही बताना चाहते हैं, जो मेरा गुस्सा है ना वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे को कोई देखे या तुम्हारे को कोई कुछ बोले तभी मेरा खून जलता है। आप देख सकते हो ये एनर्जी। इस व्यक्ति के पास वो एक ही प्रीशियस चीज़ है जिसकी वो प्रोटेक्शन कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में सुनते ही, कुछ गलत सुनते ही इस पर्सन का खून खौल जाता है, जिसके बारे में कुछ जानते ही इस पर्सन को बहुत तकलीफ़ होती है और वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जिसके आसपास आते ही इस पर्सन को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि इस पर्सन का प्यार आपके लिए बहुत इंटेंस है। ठीक है, तो इस वजह से आपके आसपास होने वाली चीज़ों को ये पर्सन इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपके लिए जो प्यार है वो दिल से है। इस वजह से ये पर्सन ना गुस्सा किए बिना रुक नहीं सकते, कितना दबाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार तो आपके ही वास्ते वो आपके सामने नहीं दिखाते कि आप बुरा मानोगे। सच बता रही हूँ, आप ही के वास्ते ये पर्सन बहुत कंट्रोल करना सीख गए हैं क्योंकि आपका सिर दर्द ना हो, आपका दिमाग ख़राब ना हो। बहुत बार तो इस पर्सन ने ना आपके पीठ पीछे जाके उन लोगों को सबक सिखाया है। ये जाके पूछा है, अबे क्या बात है, ये तो मेरी है, या तो ये तो मेरा है, उससे दूर रहे, तुम्हारा उससे क्या चल रहा है। बातों बातों में इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा निकलवाने की कोशिश की है। तो इस समय आपके पर्सन को इस एनर्जी में देख के आपको तकलीफ़ हो रही है कि ये इंसान
शांत क्यों नहीं रह सकता? ये इंसान छोटी छोटी बातों को बड़ा क्यों कर रहा है? ये इंसान हर चीज़ में इशू क्यों बनाना चाहता है? हर कोई देखता है तो सबसे थोड़ी जाके लड़ोगे, ये आपका कहना है। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करता, इसलिए ये आपके सामने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख सकता। लेकिन ऐसा नहीं है डार्लिंग, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बात कुछ और है। बात यह है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपको इतना दिल से चाहते हैं कि यकीन मानो ये पर्सन आपके नुकसान के लिए नहीं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊँ, जो आप जैसे चाहते हो ना वैसे ही होगा। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, आप उनकी बात को समझ रहे हो, धीरे धीरे आप उनकी फीलिंग्स को समझ रहे हो, आप उनकी इमोशंस को समझ रहे हो। आप जितना इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, आपको समझ आएगा कि ये अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको समझ आएगा कि ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, जबकि ये आपको बहुत पॉजिटिवली डील करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत पॉजिटिविटी से डील करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, बहुत केयरफुली डील करना चाहते हैं आपके साथ। वो ऐसी गलती कर ही नहीं रहे हैं जिससे आपका मतलब आपका दिल टूटे या आपका दिल दुखे। ऑलरेडी वो ऐसा कर चुके हैं। ऑलरेडी जब आप इनसे दूर जाते हो, जब आपके मतलब मिल के आते हैं ना, जब मिल के आते हैं और फिर जब ये घर में घुसते हैं, वो जो टाइम है ना इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब ये पर्सन आपसे मिल के आता है और उसके बाद जब तन्हाई जो ये फील करते हैं ना, तो ये पर्सन चाह कर भी आपके मन में कोई गांठ नहीं पड़ने देंगे। चाह कर भी ये पर्सन बहुत आपके लिए ना बहुत केयरफुल मैं बता रही हूँ। ये इश्क नहीं आसान जनाब, बस इतना याद रखना, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वो एनर्जी है, शुरू में ही बता दिया था, जो सन की एनर्जी है जो ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है, सन की जो एनर्जी है। अच्छा, आने वाले टाइम में आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्सन के पीछे पड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो समझ रहे हैं कि आप इस पर्सन की कमज़ोरी हो, आप इस पर्सन की मजबूरी हो, और इस वजह से वो लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से आपके पर्सन को वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे दूर भेजने की कोशिश कर सकते हैं, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वो समझ गए हैं, वो अच्छे से समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे अलग नहीं हो सकते किसी भी हालत में, और वो आपको अपने दिल से बहुत करीब मानते हैं, दिल के बहुत करीब रखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ आ रही है मुझे कि बहुत लोग आपके पर्सन को हर्ट करने के लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको टारगेट बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको किसी अननोन नंबर से मैसेज आए, ठीक है, हो सकता है आपको किसी व्यक्ति का मतलब एकदम से कॉल आ जाए जस्ट आपको परेशान करने के लिए, या फिर वो चाहते हैं कि ये बात आपके व्यक्ति तक पहुँचे, ठीक है। बहुत लोग आपको सिर्फ इसीलिए हर्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन के अंदर कितनी टॉलरेंस है, ठीक है। ये देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन किस हद तक उस चीज़ को सह सकते हैं। आपके पर्सन का एक तरीके से पेशेंस टेस्ट हो रहा है। किसी को अगर बदला लेना होगा ना, वो आपके पर्सन का दोस्त बनके आपके पास आकर वो आपसे बात निकलवा कर और आपके दिल को हर्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये आप होने मत देना। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, आँखें कान नाक सब कुछ चौकन्ना रखना, ठीक है, सब कुछ चौकन्ना रखना, क्योंकि बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल आप किसके साथ अपनी बात को शेयर करते हो, क्योंकि
फ्यूचर में वो चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। ठीक है, वो चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं आपको सच बता रही हूँ, चाहे बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। डेडिकेटेड एफर्ट, नंबर 8 की एनर्जी, आप खुद ही देख लो, ये रियलिटी आप दोनों क्रिएट कर सकते हो। आप उनकी फीलिंग्स को थोड़ा समझो कि ऐसा वो करते हैं तो क्यों करते हैं, आपके अगेंस्ट नहीं है, आपके लिए है। ऐसा वो करते हैं तो इनके मन में क्या ख्याल है, उस चीज़ को समझो। ठीक है, उसके अगेंस्ट मत जाओ, बट उस चीज़ को समझो। अगर आप इस चीज़ को समझने लगोगे, आप देखोगे कि ये पर्सन आपका सबसे चहीते हो जाएंगे। आप देखोगे कि ये जो पर्सन है वो आपकी नज़र में हीरो बन जाएंगे, बिकॉज़ इनके अंदर जो आपकी फीलिंग है वो है फैमिली लाइक। भले ही आप एक नहीं हुए हो, लेकिन फैमिली मेम्बर जैसा ही, जैसे इनको लगता है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी तरफ। यही तो महसूस कर रहे हैं कि केयर देना चाहते हैं, कभी कभी अपने इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं आपके वास्ते। ठीक है, और ये दोनों आप रियलिटी ही मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के लिए। वो प्रोटेक्टर है और आपको प्रोटेक्टेड रहना पसंद है रिलेशनशिप में। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी कोई कार्ड्स छप रहे हैं, ये बहुत जल्दी, ये जो है ना आपकी जो रियलिटी ना, वो बहुत दूर नहीं है। ये रियलिटी आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे, यूँ मैनिफेस्ट कर लोगे। एम्ब्रेस की एनर्जी, देखो इस पर्सन की खुशी आपसे बहुत डीपली जुड़ी हुई है। मैं देख रही हूँ कि जब जब आप इस पर्सन के साथ होते हो या आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, आप बस इतना बोल दो कि आई अंडरस्टैंड यू। ठीक है, बस इतना कह दो कि आई अंडरस्टैंड यू, तो आप खुद महसूस करोगे कि आपके पर्सन के अंदर से जो खुशी है ना, वो किस तरीके से सॉरी वो किस तरीके से फ्लो कर रही है। आप खुद महसूस करोगे जैसे ये इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे लकीएस्ट इंसान समझ रहा है। आप खुद महसूस करोगे कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ही, कहते नहीं है, बहुत अपने आप को भाग्यवान मानेंगे और आपके लिए अपनी अबंडेंस को 2 गुना तिगुना कर सकते हैं। मतलब दिस पर्सन इज़ सो हार्ड वर्किंग, आपको एक अच्छी लाइफ देने के लिए अपने अंदर ये कोई भी चेंज कर सकते हैं। ये एक ऐसे इंसान हैं जो ऑफेंड नहीं होंगे आपके बोलने से, ना ही इनके मन में कभी ये आएगा कि वो मुझे ऑर्डर कर रहा है, ये मुझे ऑर्डर कर रही है, या वो अपने इशारे पे नचा रही है। मतलब आपके लिए ही हैं ये, पूछो मत, हुक्म करो, लाइक दैट। यू आर माइन फ्रॉम ऑल द हार्ट, फ्रॉम ऑल द एनर्जी, फ्रॉम ऑल द सोल, आई एम नॉट अगेंस्ट यू। ये देखो किस तरीके से खुश हो के जो ये पर्सन काम करते हैं ना, वो वही है जो आप बोल देते हो ना एक बार तो इनको खुशी होती है कि चलो मुझे मौका मिला है, उसने बोला है तो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि मुझे मौका मिला है, अगर उसने कह दिया है तो उसको करके दिखाएंगे। ये एम्ब्रेस की एनर्जी बहुत डीपली आपसे कनेक्टेड है। इनको लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करके रिचार्ज हो जाते हैं। इनको लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करके ना बहुत ज़्यादा रिचार्ज हो गया, रिफ्रेश हो गया। मतलब जैसे कहते हैं ना, एनर्जी डाउन हो जाना और फिर एकदम से एनर्जी रिन्यू हो जाना। ठीक है, डाउन से एकदम से एनर्जी जो है वो रिन्यू हो जाना। एक रिन्यूअल तो लग ही रहा है यहाँ पे, इसमें कोई दराहे नहीं है, रिन्यूअल तो लग ही रहा है। क्या होने वाला है इस रिश्ते में, क्या होने वाला है इस रिश्ते में? इंक्रीज, खुशियाँ इंक्रीज हो रही है लव एनर्जी में। बैक एंड फोर्थ, लेटिंग गो, देखो लेटिंग गो, ओ माय गॉड,
द लविंग वुमेन बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्रीशियस एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। देखो सही बताऊँ, ये जो साइकिल है जो आपके लिए बहुत टफ हो गया है, जहाँ आपको इस पर्सन को कुछ बोलना पड़ रहा है, एक से ज़्यादा बार बोलना पड़ रहा है, और आप इस चीज़ से परेशान हो सकते हो कि तुम्हें एक बार में कोई चीज़ समझ क्यों नहीं आती। ठीक है, आपके लिए आने वाला ट्यूसडे बहुत ज़्यादा स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि कोई एक बात जो आपने इस पर्सन को पास्ट में बोली है वो एकदम से ठीक होने वाली है, एकदम से आपकी रियलिटी में आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, एकदम से। चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी ज़्यादा शोर रहा हो, कितना भी ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ रही हो, कितनी भी ज़्यादा चीज़ें हाथ से निकल गई हो, वो चीज़ एकदम से ठीक हो जाने वाली है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जो आपका जो जर्नी है ना वो छोटा हो रहा है, रास्ता और लंबा नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ और साल या कुछ और दिन का वेट करना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है आप दोनों ना बहुत करीब हो एक दूसरे के, इतने करीब हो कि उसको हाँ बोलनी है, आपको हाँ बोलनी है, बस इतना मैटर रह गया आप दोनों के बीच में। ये जो जर्नी रही है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श रही है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा है कि इतने साल तक, तो मैं बता रही हूँ ज़्यादातर रिलेशनशिप की शुरुआत में तो यहाँ पे आपने लड़ते लड़ते ही बिता दी है। कौन कौन इस बात से अग्री करता है? ठीक है, लिखो फाइट्स। ज़्यादातर शुरुआती टाइम पे तो आपने लड़ते लड़ते ही बिता दिए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो उसमें ही खिंच गया है। बट अब जब आप फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए हो, आपको पता भी नहीं चला कि इतना ज़्यादा शिफ्ट कैसे आ रहा है इस एनर्जी में। अब आपकी लाइफ में ना ऐसा लगेगा कि कोई एक डिवाइन फोर्स है, कोई ऐसा मैजिकल है कि जब आप चाह भी नहीं रहे हो, कोई आपको पुश करके, कोई आपको मतलब ऐसे मतलब कहते नहीं हाथ करके आपको पहुंचा दे रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगने वाला है कि कोई फोर्स तो ऐसी है यूनिवर्स में जो आप दोनों के पीछे है, कोई ऐसी फोर्स तो है जिसकी वजह से आप तुरंत इस जर्नी को पार कर गए और आप तुरंत इस जर्नी में आगे बढ़ गए। वरना अभी तक जो मुश्किल लग रही थी, और अब डिवाइन टाइमिंग की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है। तो आपके पर्सन फील कर रहे हैं वो सारी चीज़ें शुरुआत से लेकर अब तक, और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा नाज है कि मैंने अपने प्यार को चेंज नहीं किया, मैंने ये जो डायरेक्शन है वो पाथ का चेंज नहीं किया, क्योंकि अब इनको फील हो रहा है कि जिसके भी साथ हैं वो दुनिया का बेस्ट पर्सन है, वो दुनिया की बेस्ट चॉइस है। और ये जो खुशी है ना, जहाँ एक इंसान को लगे कि अब हार है, अब पक्की, अब ब्रेकअप, अब नहीं मिलेंगे, अब बात नहीं होगी, अब शायद अब यहीं पे किस्सा ख़त्म है और अब कुछ नहीं होगा, वो चीज़ मतलब खुद का मन जो बोल रहा था, सिचुएशन जो कह रही थी, अब उसको गलत साबित एक्शंस कर रहे हैं। खुद ब खुद ही इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं यार, बात तो सही है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंज आया है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंज हुआ ही है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिरेकल हो रहा है कि हम इतने करीब हैं एक दूसरे से मिलने के। ठीक है, अच्छा लग रहा है, अंदर से जोश आ रहा है, अंदर से एनर्जी आ रही है कि करना है, इसके लिए करना है, लाइफ बेटर बनाने के लिए करना है। आपके पर्सन मैं देख रही हूँ कुछ क्रिस्टल्स आपके पास आपको देने वाले हैं या अपने पास वो रख रहे हैं। एमेथिस्ट हो सकता है, सिट्रिन हो सकता है, क्लियर क्वार्ट्ज हो सकता है, टर्मलिन हो सकता है ना, और एडवेंचरिन हो सकता है। इस टाइप के क्रिस्टल फॉर मनी, फॉर अबंडेंस, फॉर सेल्फ लव ये रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये लाइफ में जो ना अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी, ये एनर्जी मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी इस समय। आपके अंदर एक कहते नहीं है, आप जानबूझ के पीछे हो रहे हो,
आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खुश होऊंगी या होऊंगा तो ऐसा ना हो कि एकदम से मेरी खुशियाँ छिन जाए अगर मैं खुश हो जाऊं तो। आपको एक डर है कि कुछ ना कुछ मैं ज़्यादा खुश हो गई हूँ या मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है रीडिंग देख के, कुछ ना कुछ बुरा हो जाए, और आप अपनी खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हो। एनर्जी अगर आप चाहते भी हो कोई चीज़ लेट गो करना, अगर आप बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटालिटी में रहे हो या आपको ऐसा लगा है कि आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट लकी, आई एम नॉट लकी, तो आपको बोलने से डर लग रहा है कि आई एम लकी, कि आप दूसरों के सामने अगर बोल दोगे कि आई एम लकी तो ऐसा हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी पे नज़र लगा दे। ईविल आई यहाँ पे नज़र का बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिना डरे कमेंट सेक्शन में लिखो आई एम लकी। ठीक है, आई एम लकी। जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ तक आ गए हैं रीडिंग में, आपको लिखना है आई एम लकी। ये आपकी गाइडेंस ही तो है। पुरानी मेमोरीज आपको खींच रही है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ़ यू, अगर आप पुराने एक्स से अपने आप को रिलीज़ भी करना चाह रहे हो, जो एक्स आपकी ज़िंदगी में अब है भी नहीं, और आपको ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैंने रिलीज़ करके प्रेजेंट वाले को अपना लिया, उसने तो गुस्सा भी किया है काफ़ी, मैंने उसको अपना लिया दिल से, कहीं ऐसा ना हो कि मैंने पास्ट वाले के साथ धोखा तो नहीं कर दिया। अपने मन की बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। लेटिंग गो, लेट इट गो, अपने आप को आज़ाद करिए, लेट इट गो। अगर आप पेट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, पेट चाहते हैं लेकिन आप पुराने की याद की वजह से नहीं खरीद रहे, यू शुड फॉलो योर हार्ट। ठीक है, द लविंग वुमेन। ये पूरा साल ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की नज़र में बहुत अलग नज़र आने वाले, और यहाँ पे देखो पेट भी है आपके साथ। अगर आप पेट की सोच रहे हो बहुत टाइम से और वो आपको खुशी देता है, वो आपको वार्मथ देता है, प्लीज़ प्लीज़ आप पेट ले लीजिए। आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत आसानी से उसके साथ बॉन्डिंग कर लोगे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, और इसी वजह से आप बहुत नए लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मैं देख रही हूँ यू आर अट्रैक्टिंग सो मैनी पीपल जो जेन्युइनली आपकी खुशियों के लिए खुश हैं, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको गाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, डिसीजन आपको लेना है, चॉइस आपको लेना है। जैसे जैसे आप दिन बीतते जाएंगे, आप ओवर थिंकिंग में मत फंसो। कोई चीज़ अगर करनी है तो उसको कर दो, उसके बाद आपको खुशी ज़रूर मिलेगी। आपको हैप्पीनेस आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो बाय बीइंग हैप्पी योरसेल्फ। खुद हैप्पी हो तो आप हैप्पीनेस बहुत सारा अट्रैक्ट कर रहे हो, प्लस यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन। कोई आपको फ्लावर्स दे रहे हैं, आप पहले हो सकता है कि फ्लावर पसंद हो लेकिन रिसीव नहीं करते हो, तो लर्न टू रिसीव। लिखो आई एम रिसीविंग ऑल द ब्लेसिंग्स, आई एम रिसीविंग लव, आई एम रिसीविंग गुड हेल्थ, आई एम रिसीविंग गुड स्किन। आप में से जो कोई भी जो भी रिसीव करना चाहते हैं यूनिवर्स से, चाहते तो हैं लेकिन रिसीव करने के लिए ओपन तो रहिए। तो लिखिए आई एम रिसीविंग जो भी आप चाहते हैं। 10 लाइनें क्यों ना हो, 20 चीज़ें क्यों ना हो, लिख दीजिए। ये कमेंट सेक्शन पूरा मेरा है और मैं आप सभी को अलाउ कर रही हूँ, मैं आप सभी को चाहती हूँ दिल से कि आप अपनी जो भी चीज़ रिसीव करना चाहते हैं खुल के यहाँ पे लिखिए। सोचिए ये आपकी पर्सनल डायरी है, कोई देख रहा हो कोई बात नहीं, सब पढ़ेंगे सब देखेंगे कोई बात नहीं, तभी तो वो जानेंगे कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिसीव कीजिए, ओपनली रिसीव कीजिए। ठीक है, तो यू आर अट्रैक्टिंग लव, यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन। डोंट वरी, सब सही होगा। जो होगा उसको फेस करना आप सीख रहे हो। इस रीडिंग की एनर्जी पूरी यही है। आप इस पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा वार्मथ महसूस करोगे, इस पर्सन की तरफ से बहुत बड़ा चेंज महसूस करोगे, इस पर्सन की तरफ से आप बहुत सारा अफेक्शन महसूस करोगे। मतलब कहते नहीं है, ये इंसान दे डोंट वांट टू गिव अप, बट जो प्रॉब्लम्स है उस पर ये काम करना चाहते हैं। अपनी लड़ाई ये खुद लड़ना चाहते हैं बिना आपके सपोर्ट के। ठीक है, बिकॉज वो सोचते हैं कि ये लड़ाई मेरी ही है, ये जिम्मेदारी मेरी ही है। दे आर मिसिंग यू अ लॉट। इफ़ यू मिस देम, कमेंट्स में लिखे हो, लिख दो आई मिस यू सो मच। ठीक है, विदाउट इवन फियरिंग इट, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपका वहीं इंतज़ार कर रही है जहाँ आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उस ब्लेसिंग को लेने के लिए रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो खुल के जियो विदाउट एनी फियर, और प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। ये आपके पर्सन की मैंने प्रेजेंट एनर्जी बताई।
प्रेजेंट में जैसा फील हो रहा है उस तरीके से आप अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाएं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स जो आपके पास आ रही है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू एंड योर पार्टनर। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे। हरे कृष्णा।